हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं फ्रक्टोज के बारे में। दोस्तों ये फ्रक्टोज होता है, ये मोनोसेक्राइड की हेक्सोज शर्करा होती है। तो ये भी मोनोसेक्राइड के अंदर ही आता है। हेक्सोज शर्करा का मतलब होता है दोस्तों कि इनके अंदर भी कार्बन की संख्या 6 होती है। ठीक है, अब इसके बारे में हम समझते हैं, देखिए ध्यान से। दोस्तों हम बात करते हैं फ्रक्टोज के बारे में। तो फ्रक्टोज को फल शर्करा भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमको फलों से मिलता है, सब्जियों से मिलता है, इस कारण से। तथा यह सर्वाधिक मीठी शर्करा होती है। कैसी होती है? सबसे ज़्यादा मीठी होती है, सर्वाधिक मीठी शर्करा होती है फ्रक्टोज। यह प्रकृति में सब्जियों एवं फलों में पाया जाता है। तो प्रकृति के अंदर अगर देखेंगे तो ये फल और सब्जियों के अंदर पाया जाता है। एक महत्वपूर्ण कीटो हेक्सोस होता है। दोस्तों ये कीटो हेक्सोस होता है। हेक्सोस शर्करा तो है, लेकिन कीटो का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पर कीटो का मतलब होता है कीटोन से, कि इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कीटोन समूह, मतलब कार्बोनिल समूह का कीटोन समूह देखने को मिलेगा। कीटोन समूह क्या होता है? तो कीटोन होता है समूह C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ कार्बन। ठीक है, तो ये हो जाएगा कीटोन समूह। तो कीटोस हेक्सोस शर्करा होती है। जबकि मैंने आपको बताया था ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज के अंदर क्या पाया गया था? एल्डिहाइड समूह, और एल्डिहाइड समूह के कारण से इसको कहा गया था एल्डोहेक्सोस। क्या कहा गया था? एल्डोहेक्सोस। अब हम समझते हैं इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, निर्माण कैसे करते हैं। तो कल मैंने आपको ग्लूकोज पढ़ाया था, तो उसमें प्रिपरेशन के अंदर मैंने इस रिएक्शन को लिखा था। यही रिएक्शन वापस से है। क्या करेंगे? सुक्रोज होता है, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसका हम लोग जल अपघटन करेंगे किसी अम्ल की उपस्थिति में। तो दोस्तों यहाँ पर दो चीज़ें मिलती हैं हमको, एक तो ग्लूकोज मिलता है और दूसरा मिलता है फ्रक्टोज। सुक्रोज के जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज के साथ में प्राप्त होती है फ्रक्टोज। इस रिएक्शन को हम ग्लूकोज के निर्माण में भी यूज़ कर सकते हैं और हम फ्रक्टोज के निर्माण में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए दोस्तों। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो अणुसूत्र होता है वो सेम सेम है ना, कोई फर्क नहीं है। अब आगे समझते हैं। तो शुद्ध अवस्था में फ्रक्टोज होता है, इसको मधुरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मधुरक के रूप में इसका यूज किया जाता है। अब आगे समझते हैं हम लोग फ्रक्टोज की संरचना। दोस्तों फ्रक्टोज होता है, इसकी संरचना के बारे में बात करें तो पहली बात यह है कि इसका अणुसूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, बाकी सेकेंड जो कार्बन होता है C2 लिखा है, मतलब सेकेंड कार्बन होता है उस पर कीटोन समूह उपस्थित होता है। ठीक है, मैं अभी समझाऊंगा आपको अलग से, फिलहाल ऐसे समझिए। कीटोन समूह उपस्थित होता है। ग्लूकोज के समान ही 6 कार्बन परमाणु होते हैं इसके अंदर, और उन परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला पाई जाती है। इसके सीधी श्रृंखला पाई जाती है। ठीक है, डी विन्यास वाला वाम ध्रुवण गुणक यौगिक होता है, मतलब ये घड़ी के सुई की दिशा के विपरीत होता है। ठीक है, मतलब वाम ध्रुवण गुणक होता है। अतः इस कारण से इसको कहा जाता है डी या फिर माइनस। जैसे कि आपने देखा होगा एल रूप और डी रूप, है ना, माइनस पॉजिटिव रूप। तो इसी प्रकार से ये अगर ये वाम ध्रुवण गुणक है तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग? डी या फिर माइनस लिखते हैं। फ्रक्टोज या फिर इसको कहा जाता है लेवुलोज। क्या कहा जाता है इसको? लेवुलोज कहा जाता है। इसकी संरचना होती है, इसको हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, समझिए इसकी संरचना के बारे में। कितने कार्बन होते हैं इसके अंदर? 6 कार्बन होते हैं। 6 कार्बन को आपको लाइन से बना देना है। 1 2 3 4 5 6। ऊपर आपको कर देना है CH2OH, नीचे आपको कर देना है CH2OH। ये पहला कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है। सेकेंड कार्बन में आपको कीटोन समूह लगा देना है, अर्थात C डबल बॉन्ड O। ये है आपका फर्स्ट कार्बन, ये है सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन होता है दोस्तों, इसको छोड़ करके, थर्ड कार्बन को छोड़ करके जितने भी कार्बन है, एक बाकी जो है ना ये वाला कार्बन, तो इन कार्बन को आपको राइट साइड में OH करना है, राइट साइड में OH करना है, और लेफ्ट साइड में H आ जाएगा बैलेंस के लिए, H और H। तो फिर दोस्तों थर्ड कार्बन में क्या होगा? तो थर्ड कार्बन इसका जस्ट उल्टा, H आ जाएगा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आ जाएगा OH। तो दोस्तों ये बन जाती है फ्रक्टोज होता है आपका, इसकी विवरण श्रृंखला संरचना बन जाती है। तो ये आपकी ओपन चेन स्ट्रक्चर बन जाती है। अब हम समझते हैं इसकी चक्रीय संरचना कैसे बनाते हैं। चक्रीय संरचना बनाने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझना होगा। ये दोस्तों आपका सेकेंड वाला कार्बन है और ये आपका
5वां कार्बन है। मैं नंबर डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 और 6। तो 5वां कार्बन है उसका OH के मध्य O और H के मध्य बंध टूटता है, जिसमें H होगा प्लस और O होगा माइनस। जो आपका कीटोन समूह है, जो कार्बोनिल समूह है, कीटोन समूह, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य एक बंध टूटेगा और ये बंध के इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन ले लेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा माइनस और कार्बन के ऊपर आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, जो आपका H प्लस होता है ये H प्लस जुड़ेगा इस ऑक्सीजन से। ठीक है, ये जो H प्लस होता है ये जुड़ेगा इस ऑक्सीजन पर, बाकी जो ऑक्सीजन है वो जुड़ेगा इस कार्बन पर। तो ऑक्सीजन होता है वो जुड़ेगा आपका इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, अब इसी से क्या बन जाती है, चक्रीय संरचना। कैसे बनती है समझिए ध्यान से। इस कार्बन को मैं लिख रहा हूँ सेकेंड वाले को, 1 2 3 4 और 5। अब ये CH2OH है, इसको मैं इस साइड लिख देता हूँ। देखिए HO HO H2C H2C उल्टा कर दिया। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन जुड़ने वाला है तो यहाँ पर आ जाएगा OH। ठीक है, बाकी ये जो ऑक्सीजन होता है ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ने वाला है। तो कौन सा कार्बन है आपका, 5वां। 1 2 3 4 5, 5वां कार्बन है, तो इसका ऑक्सीजन और ये वाला सेकेंड वाला कार्बन इससे जुड़ने वाला है, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से। अब दोस्तों बाकी जो बचा है इसको लिख दो सिंपल, CH2OH, इधर कर दो H, 1 2 3, ये तीसरा कार्बन है, इसके लेफ्ट साइड में आ जाएगा OH और राइट साइड में आ जाएगा H, बाकी होगा OH। ठीक है, तो ये कहलाती है दोस्तों अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज हो जाएगा। दोस्तों इसको कहा जाता है अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। अब ये कहाँ से आया ये समझना आपको, ये आपको समझ में आएगा अभी जस्ट आगे, जब मैं इसकी पढ़ाऊंगा आपको हावर्थ संरचना तब। तो फ्यूरेनोज का मतलब होता है दोस्तों फ्यूरेन से आया है। ये कहाँ से आया है, फ्यूरन से आया है, फ्यूरेन से आया है। ठीक है, तो फ्यूरेन क्या होता है, तो फ्यूरेन की संरचना होती है कुछ इस टाइप से। तो दोस्तों ये है आपका फ्यूरेन। फ्यूरेन की संरचना होती है, इसको कहा जाता है फ्यूरेनोज संरचना। और फ्यूरेनोज संरचना होती है, इसके आधार पर ही इसको बनाया गया है फ्रक्टोज को। तो फिर इसकी फ्रक्टोज की संरचना होती है, इसके दो रूप होते हैं, एक अल्फा होता है, एक दूसरा होता है बीटा रूप। अगर ये OH समूह आपका, ये OH समूह होता है, ये यदि राइट साइड में है तो दोस्तों फिर इसको कहा जाता है अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। अगर ये OH समूह लेफ्ट साइड में आ जाता है और ये पूरा आपका CH2OH होगा, वो आ जाएगा राइट साइड में, तो फिर दूसरा जो रूप बनेगा उसको कहेंगे बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। बनाता हूँ मैं इसको, देखिए इसमें CH2OH आपको कर देना राइट साइड में, OH कर देना लेफ्ट साइड में, बाकी होता सेम लिख देना है। तो दोस्तों ये कहलाएगा बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। ठीक है, तो दोस्तों ये कहलाती है दोनों चक्रीय संरचनाएं। इसको क्या कहा जाता है, चक्रीय संरचनाएं। इनको कहा जाता है चक्रीय संरचनाएं। अब मैं बनाता हूं इनकी हावर्त संरचनाएं, और ये हावर्त संरचना आपकी फ्यूरेनोज संरचना से इंस्पायर है। ठीक है दोस्तों, ये जो फ्यूरेनोज संरचना होती है, जो फ्यूरन होता है, इसके आधार पर बनाएंगे। अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज की हम बनाते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बस ऐसे कर देना है, जिसको कहा जाता है हावर्त संरचनाएं। क्या कहा जाता है इनको, हावर्त संरचनाएं। अब इसमें आपको क्या करना है, जो नीचे वाला है ये वाला पोर्शन, इसको आपको ऐसे लिखना है। ये कहलाता है ये वाला कार्बन, इस कार्बन को, और इस H को आपको नीचे लिख देना है, CH2OH को ऊपर लिख देना है। ठीक है, सेकेंड जो होगा हावर्त संरचना, उसमें भी आपको ऐसा ही करना है, ऐसे आपको कर देना है। यहाँ पर कार्बन कितने होंगे दोस्तों, 6 ही होंगे। ठीक है, इसमें आपको H को ऐसे ही लिख देना है, CH2OH को ऐसे ही लिख देना है।
बाकी जो जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं इसको ऊपर लिखते जाना है आपको, और जो जो राइट साइड में दिख रहे हैं उसको आपको नीचे लिखते जाना है। ठीक है, जो जो लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं उसको ऊपर लिखते जाना है, और जो जो राइट साइड में दिख रहे हैं उसको नीचे लिखते जाना है। देखिए इसमें हो जाएगा कि आपका लेफ्ट साइड में CH2OH, तो CH2OH। फिर कौन है OH, तो OH। फिर कौन है H, तो H। बाकी ये तो लिख दिया। इसके बाद राइट साइड में कौन है OH, तो OH आ जाएगा। H, तो H आ जाएगा। OH, तो OH आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपकी बन जाएगी दोस्तों अल्फा डी फ्रक्टोज होता है इसकी हावर्त संरचना। कौन सी संरचना? हावर्त संरचना। ठीक है, अब हम बताते हैं इसकी। देखिए लेफ्ट साइड में कौन है OH, OH ऊपर, OH, तो OH, H, H, और ये तो हो गया ना, इतना तो पूरा लिया जाएगा इसमें, ये वाला। इसका नाम देता है CH2OH, CH2OH, H, H आ जाएगा, OH, तो OH आ जाएगा। तो ये कहलाती है दोस्तों बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनस की हावर्त संरचना। क्या कहलाती है? हावर्त संरचना। मैं ऐसे ही आपको समझा रहा हूँ रफ, बाकी इसके डायग्राम यहाँ पर आगे बने हुए। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों आपके सामने प्योर कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है नोट्स के लिए, जिसमें आपको संरचना हो, नॉर्मल जो संरचना होती है जो मैंने आपको बताई, विवरण श्रृंखला संरचना जो बताई है फ्रक्टोज की, डी फ्रक्टोज या फिर जो फ्रक्टोज होता है नॉर्मल, इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। सेकेंड कार्बन पर आपको कीटोन समूह या कार्बोनिल समूह देखने को मिलता है। बाकी नीचे CH2OH करना है। तीसरे कार्बन होता है, इस तीसरे कार्बन में आपको H करना है राइट साइड में, OH करना है लेफ्ट साइड में। बाकी जो दो हैं तो वैसे आ जाएंगे। बाकी जो जितने भी कार्बन बचे उनके राइट साइड में OH और H लेफ्ट साइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका फ्रक्टोज की संरचना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब इनकी है चक्रीय संरचना तथा हावर्त संरचना। तो अगर मैं चक्रीय संरचना और हावर्त संरचना की बात करूंगा तो यहाँ पर एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए, मैंने आपको समझा दिया है। यह फ्यूरन या फ्यूरान के समान होती है। तो यह रहा आपका फ्यूरन, और फ्यूरन के समान होती है, इस कारण से इनको कहा जाता है फ्यूरेनोस संरचनाएं। फ्यूरेनस संरचना ये डबल बार लिख दिया, फ्यूरेनस संरचना कहा जाता है। ठीक है, ये रहा आपका फ्यूरन, और जो भी हावर्त संरचना बनी है इनको कहा जाता है फ्यूरेनस संरचना, साथ में इसको भी कहते हैं। आगे समझिए दोस्तों, चक्रीय संरचना में सेकेंड कार्बन और पांचवें कार्बन के मध्य लिंक होता है। तो 1 2 दूसरे कार्बन और पांचवें कार्बन के मध्य आपने देखा लिंक हुआ। ठीक है, और इससे चक्रीय संरचना बनती है। दो रूप होते हैं इनके, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। तो ये आपका हो जाएगा अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनस, और ये हो जाएगा बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनस। अब इसमें आपको मैंने बताया वैसा ही करना है। जो लेफ्ट साइड में इसको आपको इसकी जो हावर्त संरचना होती है उसमें ऊपर लिखना है, और जो लास्ट वाला होता है उसको सिंपल करना है आपको। कार्बन, ये देखो कार्बन की संख्या कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये कार्बन ये वाला है, बाकी H नीचे है, CH2OH ऊपर लिख दिया। दोनों में ऐसे ही करना है आपको सेम, लास्ट वाले में तो ऐसे ही करना है। H यहाँ पर लिखना भूल गया, CH2OH। ठीक है, CH2OH H ऐसे कर दिया। अब जो बाकी है लेफ्ट साइड वाला इसको ऊपर लिख देना है, और राइट साइड वाला को नीचे लिख देना है। तो ये अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनस की हावर्त संरचना बन जाएगी, और ये बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनस की हावर्त संरचना बन जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। लास्ट हम समझ लेते हैं मोनोसेक्राइड जो होते हैं इनके गुण के बारे में। ठीक है, इसके बारे में कल से हम पढ़ेंगे डाइसेक्राइड के जो भी होते हैं एग्जाम्पल इनको। देखिए मोनोसेक्राइड श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। जो मोनोसेक्राइड होते हैं कैसे होते हैं, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ये स्वाद में मीठे होते हैं। कैसे होते हैं, मीठे होते हैं स्वाद में। ये जल में विलय मतलब जल में घुल जाते हैं, और कार्बनिक विलायक जो होते हैं उनमें ये नहीं घुलते हैं, अविलय होते हैं। इनमें प्रकाशिक संवाहयता का गुण पाया जाता है। तो इनके अंदर प्रकाशिक संवाहयता होती है, इनका गुण पाया जाता है। मोनोसेक्राइड
फेनिल हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करते हैं और क्रिया करके फेनिल हाइड्रोजन व्युत्पन्न देते हैं। फेनिल हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करके वो फेनिल हाइड्रोजन व्युत्पन्न देते हैं तथा फेनिल हाइड्रोजन के आधिक्य में इनसे ओसाजोन प्राप्त किया जाता है। उनके आधिक्य में उनकी ज़्यादा मात्रा में क्या हम प्राप्त कर सकते हैं, ओसाजोन प्राप्त कर सकते हैं। आगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि क्या है, एपीमरीकरण किसे कहते हैं या फिर एपीमरीकरण क्या होता है इसको समझिए। वे एल्डोस जिनके, एल्डोस मतलब जिनके अंदर एल्डिहाइड समूह होता है, ठीक है, मोनोसेक्राइड जिनके अंदर एल्डिहाइड समूह होता है उनको एल्डोस कहा जाता है। तो वे एल्डोस जिनके अल्फा कार्बन परमाणु मतलब कार्बन नंबर सेकंड, यहाँ पर कार्बन नंबर सेकंड की बात हो रही है, इसके विन्यास में भिन्नता होती है, उन्हें एक दूसरे के एपीमर कहते हैं तथा एक एपीमर के दूसरे एपीमर में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया होती है इनको कहा जाता है एपीमरीकरण। मतलब एक एपीमर कार्बन दूसरे एपीमर कार्बन में परिवर्तित हो जाता है, तो फिर इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों, एपीमरीकरण कहते हैं। और ये होता है ग्लूकोज और मैनोस के अंदर, ग्लूकोज और मैनोस के अंदर, ठीक है। अब ऐसा क्या है, देखिए दोनों, हालांकि मैनोस और ग्लूकोज में क्या फ़र्क है ज़्यादा, तो उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है। ग्लूकोज में कार्बन नंबर सेकंड पर OH समूह होता है, वो दाईं ओर होता है, मतलब कि वो राइट साइड में होता है। जबकि दोस्तों मैनोस जो होता है उसमें बाईं ओर होता है। तो OH समूह मैनोस में बाईं ओर होता है और जो ग्लूकोज होता है इसमें दाईं ओर होता है, बस इतना सा फर्क होता है। तो दोस्तों ये था मोनोसेक्राइड, जिनके दो हमने देखा, हेक्सोस कल हमने देखा था, ग्लूकोज आज हमने देखा फ्रक्टोज। बाकी बचे हैं उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।